ठीक है, चलो सवाल नंबर अगला देखेंगे अपन। क्या है ये? अच्छा सवाल है, बेहतरीन है, थोड़ा टाइम लेगा ये सवाल, ठीक है। आई थिंक सो जेई मेंस का है, ऑसिलेशन के ऊपर। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। velocity of particle executing SHM varies with displacement। अच्छा, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी बदल रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, और इक्वेशन ये कुछ गिवन है आपको, 4v² बराबर 50 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बोला द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/7 सेकंड, द वैल्यू ऑफ x विल बी। न्यूमेरिकल मेथड क्वेश्चन है ये, कर लेंगे, कोई डर वाली बात नहीं हमको। इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूं मैं, जगह हमें लगेगी। रेडी भाई, पहले गिवन लिख ली। गिवन की अगर बात करूं तो गिवन है मुझे 4v² बराबर 50 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं अगर इसे ऐसा लिखूं चलेगा, v² बराबर 1/4 ब्रैकेट 50 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। अगर मैं रूट ले लूं तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, v बराबर 1/2 रूट में 50 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है। और मैं अगर दिमाग लगाऊं तो क्या मैं इसे 1/2 रूट में वो 50 को रूट 50 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखो तो चलेगा ना। और इसको देख के मुझे किसके तो भी याद आई, मुझे याद है v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑन कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन वी कैन से दैट ओमेगा इज 1/2, करेक्ट है, और a इज व्हाट बेटा, रूट 50। अब हमें निकालना क्या है, ये मैंने जस्ट अभी इक्वेशन के साथ खेला और ये निकाला, अभी मेरा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान नहीं है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। तो क्वेश्चन इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, माने कि मुझे कुछ भी करके टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो भैया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ओमेगा, सीधी बात, नो बकवास। तो t जैसे का वैसा 2π/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू गिवन है 1/2। गणित बोलता है नीचे वाला 2 किधर जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो क्या ये 4π हो गए, सही है। सो मेरे पास जो टाइम पीरियड कितना आया तुम्हारा 4π, ठीक है। और मेरे सामने पाई का वैल्यू गिवन है आपको 22/7। सो t बराबर 4 इंटू 22/7, सो आंसर आ जाएगा 44, ओके 88/7। अब मुझे बोल, तेरा जो गिवन आंसर है वो कितना है, x/7। तो x/7 से अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा x कितना आ रहा है 88। यहाँ टाइप कर लो 88, आपका काम हो गया, ठीक है। चलो कट कर, ओके। सो ऑसिलेशन की बात अपन करें, स्टॉप राइटिंग। सवाल अच्छा है, सीटी और जेई के लिए प्रिपेयर अगर कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर मदद मिलने वाली है। सवाल बता रहा है अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम with an amplitude 4 centimeter at mean position, velocity of particle is 12 centimeter per second. When the speed of particle becomes 6 centimeter per second, the distance of particle from mean position is। बहुत बेहतरीन, अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनो। सवाल को अगर सिंपल भाषा में मैं बताने की कोशिश करूं तो बेटा समझ लीजिए पेंडुलम है, ओके। ये पेंडुलम ऑसिलेशन कर रहा है, कुछ इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, ठीक है। जब वो मीन पोजीशन पे है, कहां पर है, मीन पोजीशन पे, द मीन पोजीशन पे उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये अगर एक बात मालूम होगी, मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है उसे हम वी मैक्स बोलते हैं, मैक्सिमम होती है ना वो, करेक्ट है, याद है क्या। आगे क्या बोल रहा हूं, जब वो स्पीड उसकी 6 हो जाएगी। अब यहाँ मैक्सिमम है, इसका मतलब जैसे जैसे वो ऊपर जाएंगी तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जब यहां से यहां वो आया तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है वो पूछा है। अच्छा कि नहीं सवाल, समझा ना। पेंडुलम चल रहा है, जब सेंटर पे होता है तब उसकी रफ्तार 12 सेंटीमीटर पर सेकंड है। लेकिन बताओ ऐसे कौन सा वो डिस्टेंस है जब उसकी रफ्तार 12 से सीधा कितनी हो जाए 6 हो जाए, वो डिस्टेंस हमें निकालना है। अब वेलोसिटी और डिस्टेंस की अगर रिलेशन की अगर बात करें तो मेरे दिमाग में तो एक ही फॉर्मूला आ रहा है, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जहां तक मैं देख रहा हूं a गिवन है, तो यहां से a गिवन है, v भी गिवन है वो पॉइंट के ऊपर, और x निकालना है। ओमेगा गिवन है क्या, नहीं, तो ओमेगा निकाल लेंगे। पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर उड़ गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है।
अगर तुझे एक्स स्क्वायर निकालना है तो पहले तुझे ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा के लिए कुछ हिंट दी क्या? ये हिंट है आपकी। कैसा कैसा? वी मैक्स का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा, भूल गया क्या? तो यहां से अगर वी पुट करा, ए पुट करा, वी कितना है 12 और ए कितना आया तेरा? ए कितना है? ये ए है तेरा 4 इंटू ओमेगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब ओमेगा कितना आ गया? 3 आ गया। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। चलो आ जाओ। वी स्क्वायर माने कि कितना का स्क्वायर? 6 का स्क्वायर बराबर ओमेगा कितना आया? 3 का स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 4 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करेंगे इसको। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। 36/9 बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ जम रहा क्या इनका? 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर, पलटी किया एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस 4 कितना? 12। तो x बराबर √12, 4 इंटू 3 मतलब 3 एज इट इज, 2 बाहर, 2√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। आ गया? डाउट है बेटा? बेहतरीन। कहानी समझी? ऑब्जेक्टिव एक ही है, सॉल्व करते वक्त सोचने की सहालियत आपकी बनाओ। क्वेश्चन के अंदर जब आप घुसेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाबा करना कैसा है, किस वे में जाना है। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग लेवल। फिजिक्स इज नॉट अबाउट द किताब आप थ्योरी पढ़कर आ रहे हो और ये करे वो किया, नहीं। वो आजकल चलता है कि ये करा दूंगा वो करा दूंगा, डजंट मैटर। भाई तेरी थिंकिंग पावर तुझे बढ़ानी पड़ेगी जब वर्क ऑन योर थिंकिंग लेवल। ठीक है? सो नेक्स्ट